Now we are going to solve question 6.7a. This question says that x and y are independent variable with the mean 10 and 20. x और y दो वेरिएबल हैं जिनका मीन है 10 एंड जो y का मीन है वो है 20 एंड वेरिएंस 2 and 3. वेरिएंस ऑफ x है 2 एंड वेरिएंस ऑफ y इज 3. अब हमको फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 4y. मतलब ये कोई भी फंक्शन है जिसका हमें वेरिएंस फाइंड करना है. तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस हमको पता है कि वेरिएंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. तो वेरिएंस ऑफ 3x हो जाएगा प्लस वेरिएंस ऑफ 4y हो जाएगा. और ये जो कांस्टेंट है जब भी वेरिएंस से हम बाहर लेकर आते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाता है. दैट मीन्स 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 वेरिएंस ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर 16 वेरिएंस ऑफ y. 9 इंटू वेरिएंस ऑफ x हमारा क्या गिवन था 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया. 16 वेरिएंस ऑफ y क्या गिवन था 3 था. 9 टू 18, 6 3 18, 6 18 4 48 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 66. ये हो जाएगा हमारा आंसर. फिर हम इसका ही सी पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो सी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे. सपोज दैट x इज अ रैंडम वेरिएबल फॉर विच एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 10 गिवन है. Variance of x is 25. Find the positive value of a and b such that हमको a और b की जो values हैं उसको find करना है. Find the positive values of a and b such that जो y है ax minus b है और इसका जो expectation और variance है वो ये given है. Expectation of y is 0 and variance of y is 1. तो अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है. तो a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी ऊपर सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर दें. एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x, क्योंकि a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ b, मतलब तो b ही होगा. बट हमें गिवन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो है वो 0 है तो यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया. a इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू 10 गिवन थी तो यहाँ पे हमने रख दी 10 माइनस b. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है 10a माइनस b इज 0. आ गई हमारी इक्वेशन 1. अब इसी तरह से वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू, अब वेरिएंस ऑफ ax हो जाएगा बट a कांस्टेंट है तो जब वो ब्रैकेट से बाहर आएगा वेरिएंस से तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. a वेरिएंस ऑफ x और b पे वेरिएंस जब ऑपरेट होगा, b है हमारा कांस्टेंट, b कांस्टेंट है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू हम 1 रखते हैं. a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x जो है वो क्वेश्चन में हमारा गिवन है 25, तो a स्क्वायर 25 हो जाता है. तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है 1/25 और यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ पे लग जाएगा रूट, तो ये 1/5 हो गई a की वैल्यू. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन b. 10a minus b is 0. 10a, putting the value of a that is 1/5, then b को हम इधर लेके जाते हैं, then b is equal to this. Now 5 2s are 10, then b is equals to 2. तो a और b की वैल्यूज हमसे पूछी गई थी तो a और b की वैल्यूज हमारी आ जाती हैं ये b is 2 and a is 1/5 and this is the answer. Now we are going to solve part D of this question. Part D हमें बोल रहा है let x1 and x2 be two stochastic random variable. तो x और जो x1 और x2 है दोनों ही stochastic random variable हैं having variance
k एंड 2, जिनका जो वेरिएंस गिवन है वो हमें क्या गिवन है, वेरिएंस हमको k और 2 गिवन है। तो हम लिख सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ x1 इज k, वेरिएंस ऑफ x2 इज 2, इफ द वेरिएंस ऑफ y इज 25, y हमको एक वेरिएबल गिवन है 2x2 3x2 माइनस x1, बोल रहा है कि इस y का जो वेरिएंस है वो 25 है, वेरिएंस ऑफ y इज 25। हमको फाइंड करना है k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम यहाँ पे वेरिएंस ऑपरेट कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, वेरिएंस ऑफ x2 माइनस वेरिएंस ऑफ x1। यहाँ पे वेरिएंस ऑपरेट हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये जो टर्म है माइनस x, ये जो माइनस है, तो अगर हम उसको x के साथ ले ले तो वेरिएंस इस पे भी ऑपरेट हो रहा है, तो वेरिएंस इस पे भी ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे, वेरिएंस ऑफ x2 हो जाएगा हमारा 2 माइनस वेरिएंस ऑफ x1 हो जाएगा हमारा k, वेरिएंस ऑफ y इज 25, 9 2 18, 25 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस k। अब यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 7, तो वो माइनस जो है वो इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी -7।